हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लूसेंट जी के में। रेडियोधर्मिता का लेसन चालू करते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता का बताया था हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। ओके। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग कौन लेते हैं? परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। ओके। किसी परमाणु में अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती। अस्थायी अगर नाभिक है उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? न्यूट्रिनों की संख्या से कम होगी अस्थायी नाभिक में। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? क्यूरी है। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? क्यूरी है। रेडियोधर्मिता तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा का। रेडियोधर्मिता तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा तीनों का। और खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। अल्फा बीटा की किरणों की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। गामा का भी। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने ही किया था। ओके। कौन सा रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? हीलियम नाभिक के समकक्ष होगा अल्फा रे। ठीक है, अल्फा रे जो होगी हीलियम नाभिक के समकक्ष होगी। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा की सर्वाधिक होती है। ओके। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक है? तो गामा किरणें का सर्वाधिक होता है। अल्फा किरणें क्या होती है? हीलियम प्लस आयन होती है। यस, हीलियम डबल प्लस आयन होती है। हीलियम डबल प्लस आयन अल्फा किरणें होती है। अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश क्या है? अल्फा किरणों में क्या होती हैं? दो पॉजिटिव आवेश होती है, यानी दो धन आवेश होगी अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश। बीटा किरणें बनी होती है किससे? बीटा किरणें बनी होती ऋण आवेशित कणों से। बीटा किरणें किसकी बनी होती? ऋण आवेशित जो कण है उससे बनी होती है। किसके उत्सर्जन से समभारिक यानी आइसोबार का निर्माण होता है? आइसोबार का निर्माण किससे होता है? आइसोबार का निर्माण बीटा कण से होता है। आइसोबार का निर्माण किससे होता है? किसी तत्व के आइसोबार का निर्माण किससे होता है? तो बीटा कण से। किसके उत्सर्जन से आइसोबार का निर्माण? बीटा कण निकलेगी तो आइसोबार हो जाता है। किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? 1 बढ़ेगा किसका? बीटा कण की वजह से एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है किसके कारण? तो बीटा कण के कारण। किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऋणात्मक आवेश किसमें होती है? बीटा किरणें में ऋणात्मक आवेश होती है। बीटा किरणें किसमें होती है? बीटा जो होती है ऋणात्मक आवेश करती है। बीटा ऋणात्मक आवेश करती है। इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन सा है? इलेक्ट्रॉन का समरूप आपका बीटा कण होगी। कौन होगी? बीटा कण इलेक्ट्रॉन का समरूप, क्योंकि ये निगेटिव होती है ना, इसीलिए। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेदन क्षमता अधिक है। हाँ, होती है, इसलिए क्योंकि बीटा किरणों का मास नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है।
मास कम रहता है इसीलिए वेलोसिटी उसका अधिक होता है। इसका तो बीटा किरणों का। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है? निगेटिव। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है? निगेटिव। गामा किरणें क्या है? गामा किरणें क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली होती है, ठीक है। यानी उच्च ऊर्जा वाली विद्युत इलेक्ट्रोचुम्बकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। गामा किरणें क्या होती है? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। गामा किरणें क्या होती है? गामा किरणें रेडियो सक्रियता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा उक्त किरणें होती है, ठीक है। गामा किरणें क्या होती है? तो बोलेगा रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है उसके द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती है, यानी हाई उसमें एनर्जी होती है। गामा किरणें क्या है? तो रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित हाई एनर्जी युक्त किरणें होती है। किस किरण की विभेदन क्षमता सबसे अधिक है? गामा किरणें का, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर वेव का नेचर का होता है। किस किरण की आयन क्षमता सबसे कम है? अल्फा किरणें का सबसे आयन क्षमता सबसे कम होगी। कि गामा का अल्फा बीटा गामा का जो होगा, किस किरण की आयन क्षमता सबसे कम होती है? तो गामा किरणें का जो आयन क्षमता जो होती है सबसे कम होती है, ठीक है। गामा की आयन क्षमता सबसे कम होती है गामा का। किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा किरण का सबसे अधिक और सबसे कम गामा का, ठीक है। समस्त रेडियो सक्रियता पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस रूप में बदल जाता है? शीशा के रूप में। किसकी विभेदन क्षमता सबसे कम होती है? अल्फा किरणें का। किसकी विभेदन क्षमता सबसे कम होगी? अल्फा किरणें का। और सबसे अधिक विभेदन क्षमता गामा किरणें का होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का ना होती है इसीलिए। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर पड़ा है? पोलोनियम का खोज उसके देश के नाम पर पड़ा है। पोलोनियम का उसके देश के नाम पर पड़ा। कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता पदार्थ नहीं दर्शाता है? एल्युमिनियम नहीं है रेडियो सक्रियता, बाकी थोरियम, यूरेनियम, पोलोनियम है। आपके विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित के लिए न्यूट्रिनो के अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बोरॉन का। आपके विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रिनो का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन का। कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? जर्कोनियम आपका रेडियो एक्टिव नहीं है, बाकी ट्राइटियम, फ्रांसियम, स्टेटिन है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। स्टेटिन, फ्रांसियम और टाइटेनियम है। विघटनाभिक यानी रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखा जाता है? शीशा वाला में रखा जाता है, ठीक है। शीशा वाला में नहीं रखेंगे ना तो क्या हो जाएगी आपको पता है? इसे पीवी के नाम से भी जानते हैं। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होगा? एटॉमिक नंबर में एक वृद्धि होगी और मास में अपरिवर्तित होगा। बीटा कण के उत्सर्जन से एटॉमिक नंबर बढ़ेगी एक का, द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता? मास वही रहेगी। अल्फा कण के उत्सर्जन से क्या होगी? परमाणु संख्या क्या परिवर्तन होगा? परमाणु क्रमांक में 2 और मास में 4 की कमी होगी। अल्फा कण अगर उत्सर्जन होता है तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और मास में 4 की कमी होगी।
सोडियम में अगर बीटा उत्सर्जन होता है एक बीटा तो क्या बढ़ेगी? अभी बताए थे बीटा उत्सर्जन से नेगेटिव होता है तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाती है एक का, तो मैग्नीशियम हो जाएगी। यूरेनियम 92 से यूरेनियम 87 होती है तो कितनी अल्फा कण बना है? तो बताइए आप ये अल्फा कण कितनी होगी? तो देखिए 3 अल्फा कण निकला हुआ है और ठीक है, और एक बीटा कण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपको बताया था 2 एटॉमिक नंबर कमता है तो 7 92 में से 5 जाएगा तो 7 तो 87, तो 5 दूना 10, 10 तो ऐसे कम गया एटॉमिक नंबर। तो 10 से अगर कम था तो एटॉमिक नंबर बढ़ा भी होगा एक नंबर से था, 10 नंबर तो होता है लेकिन एक नंबर और बढ़ता है तो 87 हो गया। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दूना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मिता क्षरण क्या होगी? वही रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। इससे फिर से 92 नंबर देखिएगा, बीटा का निकलती तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ता है और अल्फा का निकलती है तो 2 एटॉमिक नंबर का कमी होता है। हाँ, एक का बढ़ेगा तो मान लीजिए एक बीटा निकला था 93 हो जाना चाहिए था एटॉमिक नंबर। अब 93 में से 3 बीट अल्फा का निकला तो 93 में से 6 जाएगा, 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। ओके, समझ आ गया? 7 6 13 जिसके हिसाब से कह सकते हैं। यूरेनियम ने 92 को विघटित कर 91 पे 1 आती है, प्लूटोनियम बनता है तो कितने अल्फा कण और बीटा कणों का उत्सर्जन हुआ है? आप ही बताइए। तो एक अल्फा कण निकला हुआ, एक बीटा कण निकला हुआ है, ठीक है। एक बीटा कण से बनता है, ओके, तो कितने अल्फा कण और बीटा कणों का उत्सर्जन हुआ है? एक अल्फा एक बीटा का। रेडियोधर्मित पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन है तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद क्वार्टर ग्राम रह जाएगा? 140 दिन तक क्वार्टर ग्राम रह जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन है, अगर उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन तक चलेगा? तो क्वार्टर ग्राम तक रह जाएगा। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ को शुद्ध अर्ध जीवन काल यानी हाफ लाइफ पीरियड 1 दिन है तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? 6/1/4। ओके, 6 + 1/4 भाग रह जाएगा शेष। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीना है तो इस पदार्थ का 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा? 8 महीना लगेगा। वह प्रणाली क्या कहलाएगी जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटनाभिकता यानी रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन काल का। किसका? कार्बन काल का निर्धारित किया जाता है। किसी पृथ्वी की आयु का आकलन घट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम विधि का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन करने के लिए यूरेनियम का, जबकि रेडियो एक्टिविटी कार्बन काल किसके लिए? तो वह प्रणाली जिसमें प्रागैतिहासिक पदार्थ का काल पता करना है तब। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म का। किसका? जीवाश्म का। रेडियो कार्बन में आयु का आकलन। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेनरी बैक्वेरेल ने किया था। रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हेनरी बैक्वेरेल ने किया था। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन का।
किसकी आवश्यकता होती है? न्यूट्रॉन का आवश्यकता होती है सतत प्रक्रिया जारी रखने के लिए। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। ऑटो हॉर्न ने किया था। परमाणु शक्ति संयंत्र के सिद्धांत पर काम करता है, विघटन पर करता है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? विखंडन से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है। ओके, विकिरण सबसे हानिकारक किस प्रक्रिया द्वारा होगी? विखंडन या संलयन? तो विखंडन द्वारा सबसे हानिकारक विकिरण पैदा होती है। कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, आपको पता है। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? विमंदक का काम करेगा। ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, ठीक है। और सौर ऊर्जा का नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय पदार्थ रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करेगा? मंदक का कार्य करेगा भारी जल। ओके, भारी जल रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया बीमारी को रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला समस्थानिक कौन है? कोबाल्ट 60 है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है क्या? गामा किरणें। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया जो हाइड्रोजन बम इस सिद्धांत पर काम करेगा। हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करती है जो रेडियो पदार्थ की अर्ध आयु अगर 10 दिन है, अगर रेडियो 10 दिन है, रेडियो धर्मिता पदार्थ के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब परिवर्तन नहीं होगा? गामा उत्सर्जन होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। रेडियो धर्मिता पदार्थ में किस पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता? गामा उत्सर्जन जब होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए करते हैं? तो रेडियो सोडियम का यूज करते हैं। रेडियो सोडियम का अल्फा बीटा गामा की वेदन क्षमता अवरोही क्रम में बताना है, यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे कम बताना है। गामा बीटा अल्फा का होगा।